क्या आप जानते हैं कि टाइगर सिर्फ जंगल का राजा ही नहीं, एक पावरफुल प्रेडेटर ही नहीं है, बल्कि वहां का एक की स्पीसीज है। अगर टाइगर गायब हो गया, तो इसका मतलब सिर्फ एक स्पीसीज का लॉस नहीं होगा अकेले, बल्कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बैलेंस पर भी सीरियस इम्पैक्ट पड़ेगा। इसलिए हर साल 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे यानी ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। आज हम समझते हैं इसकी हिस्ट्री, इंपॉर्टेंस, इंडिया का रोल और टाइगर कंजर्वेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैसे गेम चेंजर बन रही है। सो इंटरनेशनल टाइगर डे की शुरुआत कैसे हुई, हम इससे स्टार्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल टाइगर डे की शुरुआत 2010 के जो सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट था, उससे स्टार्ट हुई। उस टाइम टाइगर रेंज कंट्रीज ने डिक्लाइनिंग वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन को उसको लेकर इंटरनेशनल कॉपरेशन बढ़ाने पर जोर दिया। और इसी समिट से जो पॉपुलर T/2 गोल सामने आया, यानी 2022 तक वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन को लगभग डबल करने का एम्बिशियस टारगेट सामने आया, टारगेट सेट किया गया। और तभी से 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। अब टाइगर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पे भी बात कर लेते हैं। तो टाइगर एक अपेक्स प्रेडेटर है, यानी फूड चेन के टॉप प्रेडेटर्स में से एक। और यह हर्बीवोर्स और दूसरे प्रे एनिमल्स की पॉपुलेशन को रेगुलेट करने में इकोलॉजिकल रोल निभाता है। टाइगर को अम्ब्रेला स्पीसीज भी माना जाता है। मतलब अगर हम टाइगर के लिए बड़े फॉरेस्ट लैंडस्केप्स, प्रे बेस और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसी हैबिटेट में रहने वाली अनेक दूसरी स्पीसीज को भी प्रोटेक्शन मिलता है। इसलिए टाइगर कंजर्वेशन सिर्फ एक टाइगर बचाने की ही कहानी नहीं है, ये एंटायर इकोसिस्टम कंजर्वेशन से जुड़ा है। इंडिया क्यों है टाइगर कंजर्वेशन का सेंटर, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इंडिया टाइगर कंजर्वेशन के लिए दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज में से एक है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। आज टाइगर रिजर्व्स, प्रोटेक्टेड एरियाज, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, एंटी पोचिंग सिस्टम्स और साइंटिफिक मॉनिटरिंग कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। भारत की 2022 टाइगर एस्टिमेशन में मिनिमम एस्टिमेटेड पॉपुलेशन जो है वो 3167 यानी कि 3167 थी, जबकि स्टैटिस्टिकल एस्टिमेट्स बताते हैं 3682 टाइगर्स। यानी ग्लोबल टाइगर कंजर्वेशन में इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। अब आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंगल। पहले जंगल में टाइगर मॉनिटरिंग लार्जली पग मार्क्स और डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पर डिपेंडेंट थी। और आज कैमरा ट्रैप्स टाइगर की स्ट्राइप पैटर्न की मदद से इंडिविजुअल एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि हमारी फिंगरप्रिंट्स की तरह टाइगर की स्ट्राइप पैटर्न भी इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए यूजफुल होती है। इसके अलावा AI बेस्ड इमेज एनालिसिस थाउजेंड्स ऑफ कैमरा ट्रैप फोटोग्राफ्स को प्रोसेस करने में रिसर्चर्स की हेल्प कर सकता है। रेडियो और सैटेलाइट टेलीमेट्री से टाइगर मूवमेंट और हैबिटेट यूज को अंडरस्टैंड किया जा सकता है। और एक फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजी है ADNA, यानी एनवायरमेंटल DNA। एनिमल्स अपने एनवायरमेंट में हेयर, स्किन सेल्स, फीकल मटेरियल और दूसरे बायोलॉजिकल ट्रेसेस छोड़ते हैं। इनके जेनेटिक सिग्नेचर्स को एनवायरमेंटल सैंपल से डिटेक्ट करके बायोडाइवर्सिटी मॉनिटरिंग में हेल्प मिल सकती है। जिनोमिक्स भी टाइगर पॉपुलेशन की जेनेटिक डाइवर्सिटी, कनेक्टिविटी और कंजर्वेशन मैनेजमेंट को समझने में इंक्रीजिंगली यूजफुल है। लेकिन टाइगर के सामने खतरे भी खत्म नहीं हुए। अब उसके सामने मेजर थ्रेट्स हैं, जैसे कि हैबिटेट लॉस, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, पोचिंग, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, प्रे डिप्लीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेशर और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। क्लाइमेट चेंज भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स, जो वाटर अवेलेबिलिटी है और प्रे डिस्ट्रीब्यूशन को अल्टर करके लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन चैलेंजेस पैदा कर सकता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। तो अगर दो टाइगर हैबिटेट्स हाईवेज, रेलवेज, सेटलमेंट्स या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर से आइसोलेट हो जाएं, तो टाइगर मूवमेंट और जीन फ्लो अफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए कंजर्वेशन का मतलब केवल टाइगर टाइगर रिजर्व की बाउंड्री प्रोटेक्ट करना ही नहीं है अकेले, लैंडस्केप कनेक्टिविटी भी जरूरी है, कॉरिडोर्स बनाना भी जरूरी है। अगर यूपीएससी एंड सिविल सर्विसेज एंगल से देखा जाए, तो इस टॉपिक को केवल एनवायरनमेंट के करंट अफेयर की तरह ही मत पढ़िए, इसे कनेक्ट कीजिए जीएस पेपर 3 से, जिसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, एनटीसीए, प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट और वाइल्ड लाइफ लॉज, ज्योग्राफी, फॉरेस्ट लैंडस्केप्स एंड इकोलॉजिकल कॉरिडोर्स, एथिक्स, डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन और इंटर जनरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एसडीजीज में इसे SDG 15 लाइफ ऑन लैंड से कनेक्ट किया जा सकता है।
सो टाइगर जंगल की खूबसूरती भर नहीं है अकेले, ये हेल्दी फॉरेस्ट, फंक्शनिंग फूड वेब्स और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का एक पावरफुल सिंबल है। और मॉडर्न कंजर्वेशन का फॉर्मूला है टाइगर हैबिटेट कम्युनिटीज साइंस एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस। सो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। क्या? टाइगर हैबिटेट कम्युनिटीज साइंस एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस। सो इस इंटरनेशनल टाइगर डे पर मैसेज सिंपल है, टाइगर को बचाना है तो सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, पूरे इकोसिस्टम को बचाना होगा। बिकॉज व्हेन फॉरेस्ट थ्राइव, वाइल्ड लाइफ थ्राइव्स, और वाइल्ड लाइफ सुरक्षित होगी तो हमारी इकोलॉजिकल फ्यूचर भी ज़्यादा सिक्योर होगी। सो हैप्पी इंटरनेशनल टाइगर डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।